हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 115 अध्याय को इसमें देखते हैं। परमेश्वर ने बताया एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर है। इस वचन से हम जानेंगे। आइए आप सब लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वचन को जरूर पढ़ना। आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, हमारी नहीं वरना अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। परमेश्वर हमें बोलता है हमारी नहीं वरना आपने ही नाम की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर एक हमारा सच्चा परमेश्वर है जो उसकी हमें महिमा करना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वचन में बताया कि हमें मूर्ति की पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है। उसने जो चाहा है वही किया है। और मेरा परमेश्वर बोलता है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। जो लोग संसार में हैं वो लोगों की मूर्तें सोने चांदी की हैं, पर वो इंसानों के हाथ की बनाई हुई हैं। पर परमेश्वर हमारा खुद बोलता है कि हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग में परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई चित्र नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा है। जब हम परमेश्वर को अपने सच्चे मन से हृदय से मानते हैं, पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, सहायता करता है और परमेश्वर हमारे दर्शन देता है। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनना और समझना। परमेश्वर आपको और आशीष देगा। आमीन। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। हालेलुया। उनके नाक तो रहती हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कांट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया है कि जो इंसानों की बनाई हुई हाथों की मूर्तियाँ होती हैं, उनके कान भी होते हैं, नाक भी होते हैं, पर वो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल पाते हैं, न अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं, वो इंसानों की बनाई हुई है। परमेश्वर को हमारे कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि उसी ने हम सबको बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें साफ साफ वचन के द्वारा बताया है, समझाया है कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, हमें संसार के रीति रिवाजों में नहीं घुलना है और हमें इन मूर्तियों से दूर रहना है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि मूर्तियों को हमें नहीं मानना है। मूर्तियों में मुंह होता है, आँख भी होता है, पर वो देखते नहीं, बोलते भी नहीं है, वो सुनते भी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के बनाए हुए हैं। परमेश्वर हमारा जो खुदा है वो हमें बनाया है, वो सब कुछ करने वाला है, उसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, जो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। आप लोग इस वचन को ध्यान से पढ़ना और इस वचन को मनन करना, ताकि परमेश्वर आप सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर
हमें वचन को समझने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ दो, ताकि मैं वचन को समझने पाऊँ। तो आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगी और परमेश्वर बहुत आशीष करेंगे, ताकि आप भी सब लोग जानने पाओ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने हमें साफ साफ वचन में बताया है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, मात्र सच्चा परमेश्वर हमारा वही है जो स्वर्ग में है, क्योंकि उसी ने सब सृष्टि को और संसार को उसी ने बनाया, उसी ने हम सबको बनाया है। हम सबको बनाने वाला ही भगवान होता है, क्योंकि हम सबको बनाने वाला ही भगवान होता है। लेकिन कोई मनुष्य या कोई अपने हाथ से बनाता है, वो भगवान नहीं होता है। उसे कोई बना ही नहीं सकता है जो भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। आप लोग इस वचन के द्वारा बहुत कुछ आशीष पाए होंगे। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, और इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोग जब प्रार्थना करना तो परमेश्वर से दुआ करना कि परमेश्वर हमें सच्चा परमेश्वर की सहायता करने के लिए हमें बताइए। परमेश्वर तो आपको खुद परमेश्वर आपसे बात करेगा और बताएगा कि सच्चा परमेश्वर मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई इस दुनिया में धरती पे नहीं है, ना है, ना आया है, ना आएगा। सच में परमेश्वर तो जिंदा खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।